नमस्कार, हेलो मम्मी चैनल्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ फिर आपके बीच में फिर एक नई वीडियोस लेके आया हूँ। पिछली वीडियोस के अंदर आपने देखा था कि अगर किसी व्यक्ति की कैरोटिड पल्स काम कर रही है तो हमारे को क्या ट्रीटमेंट देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब कहीं कोई ऐसा मरीज होता है तो उसको हम मौसम के अनुसार धूप या छाया में लिटाते हैं, फिर उसके बाद उसके कपड़ों को छाती पे कपड़े से लूज कर देंगे, फ्रेश एयर आने देंगे और लेग्स को एलिवेट कर देंगे। तो हम देखेंगे कि उस पेशेंट को जो है कॉन्शियस हो जाएगा, होश में आ जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये वाली पल्स काम ना कर रही हो तो हमारे को क्या करना है, क्या नहीं करना। देखिए, पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारी ये वाली नब्ज काम कर रही है तो हमारे को क्या ट्रीटमेंट देना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये काम ना करे तो हमारे को क्या काम करना है, क्या कार्य करना है। एक चीज का ध्यान रखिए, जब कभी भी कहीं कोई ऐसी स्थिति आती है तो हमारे को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि जब कभी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है तो हम उसको छाती पे दबाव देते हैं, चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, जिसको हम CPR का नाम देते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, दिल व फेफड़े को पुनर्जीवित करना। आज मैं आपको इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हमारे को छाती पे दबाव देना है, कब देना है या नहीं देना है तो कितना देना है, और उसके साथ हमारे को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए, अधूरी जानकारी हमेशा जानलेवा रहती है। ऐसी स्थिति में हमारे को पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया कि हम छाती पर दबाव देते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में जब हम छाती पर दबाव देते तो हमारे को एंश्योर होना चाहिए कि हमारे को चेस्ट कंप्रेशन कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना। देखिए, अब मैं आपको हार्ट की एक्चुअल लोकेशन बता रहा हूँ। ज्यादातर लोगों को ये पता होता है कि हमारे हार्ट की पोजीशन जो है लेफ्ट साइड होती है, लेकिन ज्यादातर हमारे को पता होना चाहिए कि जब कभी कहीं कोई ऐसी स्थिति आती है तो 2/3 पार्ट हमारा लेफ्ट साइड होता है, इसलिए कहते हैं हार्ट हमारा लेफ्ट साइड है। एक्चुअल हार्ट हमारा बिल्कुल सेंटर में होता है। अब मैं आपको हार्ट की लोकेशन बता रहा हूं जहां हमारे को सर्च कर सकते हैं। देखिए, ये हमारी रिब्स हैं, पसलियां हैं, और ये बीच में बोन्स आ रही है, इसको बोलते हैं छाती गड्डी, स्टर्नम। जब कभी भी हमारे को सर्च करना है तो इस थंब को हम जब नीचे लेके जाएंगे तो वन टाइम ऐसा आएगा, थंब हमारा इनसाइड चला जाएगा। ये देख रहे हैं, यहाँ से मैंने इसको स्ट्रेट लिया और स्ट्रेट लेने के बाद यहाँ पे हमने प्रेस किया तो ये थंब इनसाइड जा रहा है। इट मीन्स ये यहाँ से 2 फिंगर पर हमारे हार्ट की पोजीशन है, जहां हम सिंगल फिंगर से भी हार्ट बीट का पता लगा सकते हैं। दूसरा मेजरमेंट्स, ये हमारी साइन फिंगर जो है निप्पल से बिल्कुल स्ट्रेट टर्न करते हुए आएंगे, जहां आपकी मिडिल फिंगर आएगी, दैट इज द सेंटर ऑफ हार्ट। ये हमारा सेंटर है जहां पे हार्ट है। जब कभी भी हम कंप्रेशन देंगे तो हमारे को यहीं पर हाथ को दबाव देके फिर कंप्रेशन देना है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कंप्रेशन हमारे को कब देना है और कितना देना है। हमने एंश्योर कर लिया कि ये वाली कैरोटिड वर्क नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए बहुत डेंजर, इसका मतलब ये हो गया कि जो पेशेंट है वो बहुत डेंजर जोन के अंदर है और उसको विद इन 2 और 3 मिनट्स हमारे को 3-4 मिनट के अंदर हर हालत में ट्रीटमेंट चालू कर देना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति की कैरोटिड पल्स काम नहीं कर रही तो हमारे को मान लेनी चाहिए कि उस व्यक्ति का हार्ट काम नहीं कर रहा, और हार्ट को चालू करने के लिए हमारे को छाती पे दबाव देना है। हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी स्थिति के अंदर किसी भी सही आदमी पर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ उस पर जिसकी जरूरत है या फिर डमी पे। तो अभी मैंने आपको हार्ट की लोकेशन बता दी, अब मैं बताऊंगा आपको चेस्ट कंप्रेशन देने का क्या प्रोविजन रहेगा। देखिए, रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी ये हमारी रिब्स हैं और इसके बीच में ये हमारी स्टर्नम बोन्स है, एंड ऑफ द स्टर्नम, और यहाँ से 2 फिंगर पर हमारे हार्ट की पोजीशन है जहाँ हमारे को चेस्ट कंप्रेशन देना है। लेकिन जिस वक्त हम चेस्ट कंप्रेशन देंगे उस वक्त 2-3 मुख्य बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि जब हम कभी भी कंप्रेशन देंगे तो पेशेंट की कैरोटिड चेक करें। अगर किसी भी स्थिति के अंदर वो वर्क कर रही है, वो काम कर रही है, तो आपको कभी भी कंप्रेशन नहीं देना। दूसरा, अगर ये काम ना करे तो हमारे को 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। किसी भी वजह से अगर उन 3 मुख्य बातों का हमने ध्यान नहीं किया तो जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे को कैरोटिड चेक करनी है, अगर वो काम ना करे तो हमारे को कंप्रेशन देना है। कंप्रेशन देने के लिए जो हमारा हार्ट है, हार्ट की लोकेशन सर्च करना बहुत जरूरी है। मान लिया उदाहरण के लिए आपने कंप्रेशन यहाँ दे दिया या यहाँ दे दिया तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। कंप्रेशन हमारे को यहाँ पे देना है, क्योंकि ये जो हमारा हार्ट है ना, ये बिल्कुल सैंडविच की तरह है। इट मीन्स ये कि पीछे हमारी स्पाइन है और ऊपर स्टर्नम है, उन दोनों के बीच में है।
जो हमारे को कंप्रेशन देना है, एडल्ट्स के अंदर कंप्रेशन देने का प्रोविजन हमारा अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 इंच 5 से 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन जब हम कंप्रेशन देंगे तो हमने 2 बातें तो आपको बता दी कि कैरोटिड काम ना करे तो हमारे को देखना है, सेकेंडली हार्ट की लोकेशन सर्च करनी है, तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम ज़्यादातर उसको अवॉइड करते हैं। जब कभी भी कंप्रेशन देंगे तो पेशेंट को हमेशा हार्ड सरफेस के ऊपर लेटा लेंगे, जमीन पे लेटा लेंगे, सख्त चीज पे लेटा लेंगे, फिर कंप्रेशन देंगे। अगर मान लिया बेड के ऊपर हम कंप्रेशन देने की कोशिश करेंगे तो जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हार्ट तो दबेगा ही नहीं। जब तक हार्ट के ऊपर प्रॉपर प्रेशर नहीं जाएगा तब तक उसके अंदर जो ब्लड है, जिसके अंदर ऑक्सीजन है, वो हमारे पूरे सिस्टम को नहीं जाएगी। जब हम कंप्रेस करेंगे तो जाएगी, जब हम रिकॉल करेंगे तो आएगी। अब देखिए कंप्रेशन देने का क्या प्रोविजन है। बिल्कुल ये मेरी जो स्ट्रेट पोजीशन है इस तरह रहेगी। जो हम दबाएंगे, अगर हमने वॉच वगैरह पहनी हुई है तो कोशिश करें इसको रिमूव कर दें, जिससे कि हमारा हाथ बिल्कुल सेफ रहे। फिंगर्स को इंटरलॉक करने के बाद वेस्ट, आपका एल्बो और शोल्डर तीनों एक होने चाहिए। जिस वक्त दबाएंगे यहाँ से हमारा कंप्रेशन होना चाहिए। जो कंप्रेशन है वो बहुत क्विक रहना चाहिए। इट मीन्स ये प्रॉपर दबना चाहिए और प्रॉपर रिकॉल होना चाहिए। कंप्रेशन देने का प्रोविजन विद इन ए मिनट 100 टाइम्स। जो लेटेस्ट मेथड है उसके अंदर हमारा को 100 टाइम कंप्रेशन देना है। जैसे देखिए आप कंप्रेशन देंगे इस तरह, देखिए थ्योरी और प्रैक्टिकल में बड़ा फर्क है। अभी तक मैंने 15 कंप्रेशन दिया, 15 कंप्रेशन में मेरे को टाइटनेस हो गई, मेरे को थकान हो गई। तो ऐसी स्थिति में उसको कंटिन्यू करने के लिए हमारे को किसी की हेल्प की जरूरत है। हम किसी को भी कॉल कर लें, उसको गाइडलाइन देकर उसको कंटिन्यूस कंप्रेशन दें। कब तक देंगे? जब तक कि पेशेंट नॉर्मल ना हो जाए, उसका हार्ट वर्क करना चालू ना हो जाए, या हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो जाए। जब तक मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो जाए, या जब तक डॉक्टर ना आ जाए, या पेशेंट नॉर्मल ना हो जाए, तब तक आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। इसमें आपको 15 मिनट भी हो सकते हैं, आधा घंटा भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है। ध्यान रखिए, एज ए फर्स्ट एडर कभी भी आप अपनी मर्जी से ये डिसीजन ना ले लें कि इस पेशेंट पे मेहनत करना बेकार है। ये सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम है उसको कंटिन्यू ट्रीटमेंट देना जब तक कि मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो जाए, या फिर पेशेंट थोड़ा नॉर्मल ना हो जाए। तो कंप्रेशन देने का प्रोविजन ये रहेगा। ये जो मैंने आज आपको बताया सिर्फ एडल्ट्स के लिए बताया कि जब एडल्ट्स को हमारे को कंप्रेशन देना है तो 2.5 इंच डीप हो जाना चाहिए। तो आई होप इसके बारे में आपको सब समझ आ गया होगा जो मैंने बताया। देखिए, जब हम कभी भी कहीं पे भी कोई बात कहते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कभी भी आपको उसको कंप्रेशन देना है, छाती पर दबाव देना है, CPR मेथड्स को फॉलो करना है, तो सबसे पहले आप कैरोटिड चेक करेंगे। काम ना करे तो हार्ट की लोकेशन सर्च करेंगे और पेशेंट को जमीन पे या हार्ट सरफेस पे लेटाएंगे, फिर कंप्रेशन देंगे। अगर इन तीनों चीज़ों में हमने किसी भी चीज़ को अवॉइड कर दिया तो जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये तो मैंने आपको एडल्ट्स के लिए बताया। अगर मान लिया गलती से कोई 13-14 साल का बच्चा हो तो उसमें आपको कंप्रेशन रेशियो तो वही रहेगा, लेकिन जो कंप्रेशन देने का प्रोविजन है, क्योंकि उसकी स्टर्नम बोन थोड़ी सॉफ्ट है, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि सिंगल हैंड से कंप्रेशन देंगे। यहाँ पे आप इस तरह हाथ लगा के कंप्रेशन देंगे। अगर मान लिया इसी तरह कोई 4-5 साल का बच्चा है तो उसको कंप्रेशन देने इसका प्रोविजन बिल्कुल डिफरेंट है हमारा। हम क्या करेंगे, ये जो फिंगर्स हैं इन फिंगर से हम डिजिटल प्रेशर देंगे। रेशियो बिल्कुल डिटो वही रहेगा जो नॉर्मली हमेशा हार्डली 1 इंच तक रहेगा, 1 से 1.5 इंच तक। जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनका 1.5 से 2 इंच तक रहेगा। जो 5-6 साल के बच्चे हैं उनका 1 से 1.5 इंच रहेगा। और जो न्यू बॉर्न बेबी है, इमीडिएटली बच्चा पैदा हुआ है, तो देखिए ऐसे बच्चे को हम बहुत हाथ में रखे फिर कवर दे सकते हैं। और उसके हार्ट्स को कंप्रेस करने के लिए फिंगर से, ये जो थंब है इस थंब से हम कंप्रेशन देंगे तो हार्डली वो 1.25 इंच तक रहेगा। किसी भी स्थिति के अंदर हमारे को घबराना नहीं है और इसको कंटिन्यू ट्रीटमेंट देते रहेंगे जब तक कि मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाए। तो कंप्रेशन देने का प्रोविजन आपको समझ आ गया होगा कि कितना देना है। तो अभी तक आज की वीडियोस के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। जो भी आपको इसमें कुछ समझ आता है, कोई कमेंट्स हैं तो YouTube के कमेंट्स में डालिए और आपको उसके आगे जानकारी मिल जाएगी। अगली वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मान लिया इस तरह की कहीं कोई कंडीशंस होती है तो हमारे को इसके आगे क्या कार्रवाई करनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। नमस्कार, मैं मीनाक्षी शर्मा। अभी शर्मा जी ने आपके आगे एक अहम जानकारी दी है जो आपको अच्छी लगी होगी और आपने देखी होगी।
और उस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। वो किसी की जान बचा सकती है, किसी के काम आ सकती है। और जो भी हमारे चैनल पर नए हों वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ऐसे ही हमें प्यार और सपोर्ट देते रहें। और आपके प्यार की हमें बहुत जरूरत है और आपके लाइक की बहुत जरूरत है। अगर कोई कमी है किसी वजह से तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उस पर हम जरूर अमल करेंगे। थैंक यू।